नमस्कार, स्वागत है आपका राजनी 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए 6 जुलाई को हुए मतदान के बाद पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस जनों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय को घेर लिया। वहां पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस जनों का समूह पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के दिल्ली कॉलेज के सामने स्थित कार्यालय पर पहुंचा। वहां पर कांग्रेस जनों के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा था तब से भाजपा वाले कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 6 जुलाई का चुनाव भी कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा। इंदौर की जनता जो फैसला दे रही थी उससे भाजपा के नेता बौखला रहे थे। इन नेताओं ने अपनी बौखलाहट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस हाथ बांधकर खड़े होकर देखती रही। बाद में पुलिस ने कांग्रेस जनों पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त के सामने कहा कि जब विधायक का बेटा मतदान केंद्र में घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनील सोलंकी को पीट रहा था, उसका वीडियो मौजूद है। उसके बाद भी विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब हम लोग थाना छतरीपुरा पर मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो टीआई थाना छोड़कर चले गए। शुक्ला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस के नेता राजू भदौरिया के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वहां की जनता आक्रोश में है। वहां भाजपा के नेताओं की चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह से अनवर कादरी के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आयुक्त से इन मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री और पिंटू जोशी ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस जनों के द्वारा इस संबंध में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद पुलिस आयुक्त के द्वारा कांग्रेस जनों को आश्वस्त किया गया कि अनवर कादरी और राजू भदौरिया के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी फिर से जांच कराई जाएगी। राजू भदौरिया के मामले में महिलाओं की ओर से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विधायक के बेटे के द्वारा की गई मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं। इंदौर को बेटे को जिताने के लिए पूरी जनता आगे आ गई थी। पूरे जनता ने दिखा दिया उनको कि हमारा बेटा चाहिए। उस बेटे को जिताने में, उसके साथ में हमारे पार्षद भाई लोगों को जिताने में पूरी कांग्रेस पार्टी को दिया। उसकी बौखलाहट आपने कल देखी होगी विधानसभा 2 के अंदर। पहली बार हिंदुस्तान में किसी नेता को जूते से महिलाओं ने मारा, पहली बार। वही विधानसभा 2 जहाँ राष्ट्रीय नेता रहते हैं, वो उनकी विधानसभा है, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद आपको चुनाव जीतना है और आपको मेयर बनना है, आपके पार्षद बनना है, तो हम बोलते हैं आप वैसे ही बन जाइए। ये लाखों करोड़ों रुपए जनता को परेशान करना, इसकी ज़रूरत क्या है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है आपको। परंतु आपने ऐसा जो करा है, कल जो विधायक जो मेयर रही, उनके बच्चे ने खुले रूप से मारा। उधर वो नेताओं को मार रहे हैं, इधर टीआई को मार रहे हैं, 3 नंबर में जवानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने कल जो गुंडा राज करा, मतलब हमको तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ताओं को तो मारा ही मारा सबको, परंतु उनने पुलिस वालों को मारा। उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंदौर नहीं, पूरे देश प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। एक मामूली चुनाव था ये, जो नगर निगम का चुनाव होता है, अभी ये विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, तो ये लोग तो लोग को मार डालते जीतने के लिए। इंदौर शहर का अपना एक नेचर है, इसकी सभ्यता है, इसके संस्कार हैं। चुनाव में इस तरीके की घटनाएं इंदौर शहर में नहीं होती हैं। जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा दिया। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संजय शुक्ला जी अध्यक्ष जी, विशाल पटेल जी जिला अध्यक्ष जी, चिंटू चोकसे जी
सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें, और थाने से बाहर हुए तो 307 और वो भी झूठी। ये पुलिस का जो रवैया था ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बना। ये सब तथ्य और प्रमाण हमने पूरी पार्टी ने दिए हैं। अभी भी हमने कहा कि आप राजू भदौरिया पर से मुकदमा तो खैर हटना ही चाहिए, सही अनवर कादरी का मामला है, कोई फुटेज नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो किसी से मिला नहीं, और 353 अब ये अपने आप में बताता है कि पुलिस दबाव में काम कर। तीसरी बात तो सुनील सोलंकी को मारा, इतना मारा कि वो पट्टे आपके फुटेज में आ गए। एक लवी गौड़ ने मारा, उसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं, मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर लिख ली, टीआई ने सिग्नेचर नहीं के कंप्यूटर में चिन्हित थी, वो फुटेज बताया। एक पुलिस वाले को मार रही है बीजेपी के कार्यकर्ता प्रत्याशी, उसके फुटेज दी। मतलब हट धर्मिता थी, अहंकार था, हार का डर था, और जो इंदौर शहर की जनता ने प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को दिया, उसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की। मैं मानता हूं आप लोग भी सच्चाई बताएं। ये सब हमने जो बातें कही एकदम पवित्र मन से कही, कोई राजनीतिक फूट नहीं है। और कल चुनाव के दौरान, स्थानीय चुनाव के दौरान उन विवादों को लेकर के उसमें कुछ जो कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष्य होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, ऐसी जानकारी रहती हैं। तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया है। उन्होंने जो आवेदन दिए हैं उन मुद्दों को पुलिस सर पूर्व में कई शिकायतकर्ता थाने पे गए थे, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। क्या ये एक सोचने विषय नहीं है कि बगैर जांच के 307 का मामला था? उसमें जो कि जो परिस्थितियां थी, जो घटनाक्रम था, फरियादी ने बताया था, उसमें मुकदमा कायम है। लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उसमें जो तकनीकी साक्ष्य मौजूद है, पुलिस उनका सर एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की विशेष को ध्यान दिया गया है, उस पर समर्थन किया गया है, उस तरह से काम किया है। नहीं, किसी भी पार्टी का साथ ऐसी कोई बात नहीं कि किसी पार्टी के ये पुलिस ने कोई सहयोग किया। पुलिस ने पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया। इसके पूर्व की जो कार्रवाइयाँ थी, पुलिस ने जितने भी तरीके के जो आपराधिक तत्व हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन पर सकारात्मक कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने बाकी जो अलग अलग तरह का अभियान चलाया जो अपराधियों के खिलाफ, उसमें कोई दल विशेष का नहीं देखा। उसमें पूरी तरीके से पुलिस ने एक आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्रवाइयाँ की। इनके मुद्दों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं कि इन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष सुना जाए। तो बिल्कुल एक लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है, और पूरी तरीके से इस पक्ष को जो उन्होंने पक्ष दिए हैं या उन्होंने कुछ फुटेज दिए हैं, तो उसको बिल्कुल देख लेंगे। पुलिस में इन्वेस्टिगेशन, विधायक पुत्र पे कार्रवाई होगी, विधायक पुत्र पे पुलिस के भी वीडियो दिखाए गए हैं।